प्रिय छात्राओं, नमस्कार। आज हम एमए उत्तरार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र के दश रूपक नामक पुस्तक के द्वितीय प्रकाश में प्रवेश कर रहे हैं। द्वितीय प्रकाश में हमने देखा कि इसमें नायक के क्या गुण होने चाहिए और गुणों के आधार पर नायक का जो विभाजन किया गया है उसकी उन विभाजित प्रकारों को हमने देखा कि गुणों के आधार पर नायक को 4 भागों में विभाजित किया गया है: धीर ललित, धीरोदात्त, धीरोद्धत और धीर प्रशांत। गुणों के आधार पर इस तरह के चारों प्रकार के नायक में कौन कौन से गुण होने चाहिए उनका हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आज हम नायक की जो अवस्थाएं हैं, उनकी 4 अवस्थाएं बताई गई है, उन पर चर्चा करेंगे। तो अथ श्रृंगार नेत्र अवस्था कि श्रृंगारिक अवस्था के आधार पर नेत्र माने नायक जो होते हैं उनकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती है उसको हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। कि स दक्षिणः शथो दृष्टः पूर्वां प्रत्यन्ययारितः कि सह मन वह नायक जो है दक्षिण, शठ, दृष्ट तथा अनुकूल होता है। और ये नायक के 4 प्रकार के भेद श्रृंगारिक अवस्था के आधार पर कहे हैं। जो प्रति अन्यया रहता है, नायिका दूसरी नायिका द्वारा रत मन आकर्षित किया जाता है। कि जो दूसरी नायिकाओं के द्वारा आकर्षित होता है वह नायक इन 4 अवस्थाओं वाला होता है। अन्य नायिका के द्वारा आकर्षित किए गए हृदय वाले नायक की पूर्वा मन पहली नायिका के प्रति जो 3 अवस्थाएं हैं उनको अनुकूल नायक नाम दिया गया है। और उसी भेद से उस नायक की 4 अवस्थाएं दक्षिण, शठ, दृष्ट और अनुकूल नायक के रूप में होती है। दक्षिणो अस्याम स हृदय है। सबसे पहले जो दक्षिण नायक होता है वो अस्याम मन ज्येष्ठा पूर्व नायिका के प्रति सहृदय है। सहृदय रहने वाला जो नायक होता है वह दक्षिण है, दक्षिण नायक कहलाता है। यहाँ पर बताया है कि जो अन्य नायिका के द्वारा अपहृत चित्त वाला होने पर भी अपनी ज्येष्ठ पूर्वा परिणीता नायिका के प्रति सहृदयता का आचरण करता है, व्यवहार करता है, वह दक्षिण नायक कहा गया है। अथ शठ है, दूसरा प्रकार है शठ नायक का। कि गूढ़ विप्रियकृत शठ है, जो पूर्व नायिका का अर्थात ज्येष्ठा विवाहिता नायिका के का विप्रियकृत छिपकर अप्रिय करने वाला नायक होता है, वह शठ नायक कहलाता है। कि अन्य नायिका के द्वारा अपहृत चित्त होने के कारण दक्षिण नायक में भी शठ नायक की तरह विप्रियकारित्व विद्यमान रहता है। अर्थात जो शठ नायक है वह हृदय से शुद्ध न होने के कारण इसकी चिंता नहीं करता। वह शठ नायक को हमेशा नायिका का उलाहना ही प्राप्त होता रहता है। तो जो अपनी पूर्व नायिका के साथ गुप्त रूप में अप्रिय कार्य करता रहता है वह नायक शठ नायक कहलाता है। अथ दृष्ट है, जो दृष्ट नायक होता है उसके लक्षण को बताते हुए कहा है कि व्यक्तांग वैकृतो दृष्ट है, जो व्यक्त रूप में अर्थात प्रत्यक्ष रूप में व्यक्ति जिस नायक के शरीर अवयवों पर अन्य नायिका के साथ रति आदि क्रीड़ा करने के चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं वह नायक दृष्ट नायक कहा गया है। व्यक्त अंग वैकृत है, प्रत्यक्ष रूप से अंगों में जहाँ विकार दिखाई देता है वह नायक दृष्ट है, दृष्ट नायक कहा गया है। और अंतिम और चौथा भेद है अनुकूलः तु एक नायिका है। और जो अनुकूल नायक होता है
वह एक नायिका है, एक नायिका के प्रति वफादार रहता है, उसी के साथ उसका श्रृंगारिक अवस्था के अनुसार वह उसी नायिका में लीन रहता है, ऐसा नायक अनुकूल है तू, अनुकूल नायक कहा गया है। तो इस प्रकार से श्रृंगारिक अवस्थाओं के आधार पर जो नायक है, अनुकूल नायक, वह एकमात्र नायिका में ही आसक्त रहता है, ऐसा नायक अनुकूल नायक कहा गया है। तो इस प्रकार से हमने श्रृंगारिक अवस्था के आधार पर नायक के 4 भेद देखे हैं: दक्षिण, शठ, दृष्ट और अनुकूल नायक। तो आगे की कारिका में अब ये नायक के इस प्रकार से हमें कुल मिलाकर के 8 भेद जो है वो प्राप्त हो जाते हैं कि नायक गुणों के आधार पर 4 प्रकार, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात्त और धीरोद्धत रूप में, और श्रृंगारिक अवस्था के अनुसार पुनः 4 दक्षिण, शठ, दृष्ट और अनुकूल नायक के रूप में। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के 8 प्रकार के नायक हमें रूपकों के अंतर्गत चित्रित होते हुए दिखाई देते हैं। सहायान आ है। अब हम सहनायकों के बारे में पढ़ेंगे। नायक के बारे में वर्णन होने के बाद दश रूपककार जो है वो सहनायक सहायकों के लक्षण बताते हैं कि पताका नायकः तु अन्यः पीठ मर्दो विचक्षणः तस्यैव अनुचरः भक्तः किंचिद ऊनश्च तद्गुणैः। कि पताका नायकः, पताका नायक तो अन्यः पीठ मर्दः विचक्षणः, प्रधान नायक से अन्य भिन्न दूसरा ही होता है और इसे पीठ मर्द है, पीठ मर्द कहा जाता है, और वह विचक्षण है, चतुर और बुद्धिमान होता है, और तस्यैव अनुचर है, और वह प्रधान नायक का ही अनुचर एवं भक्त है, भक्त होता है। किंचित ऊनश्च तद्गुणैः, और प्रधान नायक के गुणों से ऊन मन कुछ न्यून गुण वाला ही होता है। तो जो पताका नायक होता है वह पीठ मर्द कहा गया है, विचक्षण विलक्षण बुद्धि वाला कहा गया है, और नायक से भिन्न दूसरा रूप जो है वो पताका नायक का होता है। वह नायक का अनुचर हो सकता है, भक्त हो सकता है, और नायक से कुछ न्यून गुण वाला होता है। ऐसे नायक को सहनायक कहा गया है। सहायांतरम आ है। सहनायक में और दूसरे कौन कौन से रूपक के अंतर्गत सहनायक होते हैं उनका वर्णन करते हुए कहा है, एक विद्या है वितश्चान्य है हास्यकृच्च विदूषक है। कि एक विद्या है, किसी एक विद्या में निष्णात जो नायक का सहायक होता है वो विट है, विट कहलाता है, और विदूषक है हास्यकृच्च, और विदूषक हास्य उत्पन्न करने वाला दूसरा सहायक होता है। तो एक विद्या में निपुण को विट कहा है, और जो हास्य मनोविनोद आदि करता है रूपकों के अंतर्गत उसे विदूषक नामक सहनायक कहा गया है। अथ प्रतिनायक है। इसके बाद नायक सहनायक के बाद जो दूसरा भेद आता है नायक का वो प्रतिनायक होता है। तो प्रतिनायक की परिभाषा बताते हुए कहा है, लुब्धः धीरोद्धतः स्तब्धः पापकृत व्यसनी रिपु। कि लुब्ध है जो लोभी होता है, धीरोद्धत है जो धीरोद्धत नामक नायक के सारे गुण इसमें विद्यमान होते हैं, स्तब्ध है आश्चर्य करने वाली ऐसी प्रवृत्तियां जिसमें विद्यमान होती है, पापकृत जो पापी होता है, पापाचरण में लीन होता है, और व्यसनी जो दुर्व्यसनों आदि में लीन होता है, रिपुहु और वह मुख्य नायक का रिपु मन शत्रु होता है। ऐसे गुणों से युक्त नायक को प्रतिनायक कहा जाता है, अर्थात लोभी, धीरोद्धत, स्तब्ध अर्थात अहंकारी, जिद्दी, पापी, व्यसनी तथा मुख्य नायक का जो शत्रु होता है वह प्रतिनायक है, प्रतिनायक कहा गया है। जैसे रामायण में रावण और दुर्योधन, रामायण महाभारत में रावण और दुर्योधन प्रतिनायक के रूप में चित्रित किए गए हैं। इसके बाद नायक के कुछ सात्विक गुणों का यहाँ उल्लेख करते हुए दश रूपककार कहते हैं
कि अथ सात्विका नायक गुणाः, कि नायक में कुछ सात्विक गुण विद्यमान होते हैं। शोभा विलासः माधुर्यं गांभीर्यं स्थैर्य तेजसी ललितौदार्य इति अष्टौ सात्विकाः पौरुषाः गुणाः, कि नायक के सात्विक गुण बताते हुए कहा है कि शोभा, विलास, माधुर्य, गांभीर्यम गंभीरता, स्थैर्यम स्थिरता, तेजस तेजस्विता, ललित लालित्यपूर्ण और औदार्यम और औदार्य, ये 8 नायक के सात्विकाः गुणाः, सात्विक गुण बताए गए हैं। तो नायक में इन सात्विक गुणों का होना जो है वो अनिवार्य बताया गया है कि शोभा, विलास, माधुर्य, गंभीरता, स्थैर्य, तेज, ललित, औदार्य, ये 8 प्रकार के पुरुष में होने वाले सात्विक गुण कहे गए हैं। अब आगे एक एक कारिका के अंतर्गत इन 8 सात्विक गुणों का लक्षण क्या है उनको बताया गया है। फिर जो नायक है उसका यहाँ पर पूर्ण होता है। इसके बाद अगली कक्षा में हम नायिका के भेद के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। धन्यवाद।